मुझे अपनी राह पे डाल दे के ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। मुझे मालो ज़र की हवस नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। मेरे सांस में तेरा जिक्र हो, मेरे जहन में तेरी फिक्र हो। तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ऐ खुदा मेरी रोज़ व शब है यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, हमें मुश्किलों से निकाल दे। और सहारा दो, सहारा दो, सहारा या रसूल अल्लाह। सहारा दो, सहारा दो, सहारा या रसूल अल्लाह। लगा दो अपनी कश्ती का किनारा या रसूल अल्लाह। लगा दो अपनी कश्ती का किनारा या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे कबल भी एक बार आपकी इस बस्ती में हाज़िरी हुई है, लेकिन उस महफ़िल में स्टेज का भी मजमा कम था और सामईन का भी मजमा कम था। और इस दूसरी हाज़िरी में दोनों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आवागमन ज़्यादा हो रहा है। लोगों का आना जाना, ये सिस्टम थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं कहता कोई किसी को कोई हाजत हो तो वो न जाए, बैठा ही रहे। नहीं, हाजत है तो बिल्कुल आप जाइए, उठ करके अपनी हाजत को पूरी करके खामोशी के साथ आ जाइए। इस महफिल पाक में आने से पहले तो मैंने सोचा था पता नहीं कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, न मुझे खबर थी यहाँ कौन आ रहा है, न मुझे खबर थी इधर कौन रहेगा। लेकिन आने के बाद काफ़ी पहचान के लोग मिले। मैं इन आप हजरात को बराबर देखता, लेकिन मुझे पता नहीं था आप लोग इसी गाँव के। बहर कैफ अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत अगर बरकरार रहती है तो न जाने किस गली में मुलाकात करा दे, कोई ठिकाना नहीं रहता। बहर कैफ अब हाज़िरी हो गई है और आप हजरात सुनने के मूड में बैठ चुके हैं और बैटिंग पर मुझे खड़ा कर दिया है, तो मैं अब आपकी बॉलिंग देखूंगा। जैसी आप बॉलिंग करेंगे वैसे इधर से बैटिंग की जाएगी। पिच अगर ख़राब निकली तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। बहर कैफ आइए हम और आप जी लगाकर एक मरतबा मक्की मदनी आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदन जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रधान जी भी आ गए माशाअल्लाह। बैठे आप हजरात मोहब्बत के साथ। हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और मलक सजाकर दुरूद लब पर फलक पे खुशियां मना रहे हैं। मलक सजाकर दुरूद लब पर फलक पे खुशियां मना रहे हैं। पढ़ो मुसलमान दुरूद कलमा, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। पढ़ो मुसलमान दुरूद कलमा, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और हलीमा दाई का प्यारा आंगन जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन। हलीमा दाई का प्यारा आंगन जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन। वो देखो सोए हैं प्यारे आका, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। वो देखो सोए हैं प्यारे आका, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। दिल पे जो दाग था लगता है कि धुल गया, खुदा का शुक्र है मेरा भी खाता खुल गया। वो देखो सोए हैं प्यारे आका, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। और आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया। आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया। आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। कल्ब में दिल, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? आप न आते तो ये कुरान कहाँ से आता? कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? आप न आते तो ये कुरान कहाँ से आता? और है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता? है खुदा एक,
ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में कोहराम कहाँ से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू न आता तो ये रमजान कहाँ से आता। और ख्वाजाए पाक का एहसान है हम पर यारों, ख्वाजाए पाक का एहसान है हम पर यारों, वो न आते तो हिंद में मुसलमान कहाँ से आता, वो न आते तो हिंद में मुसलमान कहाँ से आता। और दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की बिदात नहीं है ये, सुन्नत है जिब्राइल की बिदात नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। हजरात, जिस रसूल के आमद की निस्बत से ये महफिल आपने सजाई, उस रसूल की शान आप जानते हैं क्या है। अहले स्टेज की तवज्जो आपकी समात की दहलीज पर मैं अपनी गुफ्तगू को रखने की कोशिश करता हूँ। जिस रसूल की महफिल आपने सजाई, आप जानते हैं वो रसूल ही नहीं है बल्कि रसूलों का इमाम बन के आया, वो नबी ही नहीं है बल्कि इमामुल अंबिया बन के तशरीफ लाया है, वो पैगंबर ही नहीं है बल्कि खातमे पैगंबरा बन करके तशरीफ लाया। हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले, उस जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं हम और आप, जिसने कुरान दिया, खुदा की पहचान दी, हमें और आपको दीन दिया, उस रसूल की शान आप हजरात जानना चाहते हैं। उस रसूल की शान क्या है? देखिए, फरिश्तों की जमात में एक फरिश्ते का नाम आता है जिनका नाम है जनाबे जिब्राइल अमीन। इनकी ड्यूटी क्या है? जनाबे जिब्रील अमीन की ड्यूटी ये है कि ये खुदा का पैगाम लेके नबियों की बारगाह में जाया करते थे। खुदा का पैगाम, संदेश, उसका मैसेज लेकर के नबियों की बारगाह में जाया करते थे। ये जनाबे जिब्राइल का काम है, ड्यूटी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की एक जमात पैदा की, उन फरिश्तों का सरदार जनाबे जिब्रील को बनाया, उनकी ड्यूटी लगाई कि आपको मेरी बातें, मेरा पैगाम, मेरा संदेश, मेरा मैसेज ले करके नबियों की बारगाह में जाना है। अब एक अपनी बात को, मेरी बात को यहीं पर ध्यान में रखे, दूसरी बात समाअत फरमाए। अब नबियों की बारगाह में आने का सिलसिला जनाब जिब्रील अमीन का है, तो अब नबियों की बारगाह में आने का सिलसिला जब जनाब जिब्रील का है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस खाकदाने गीती पर, इस धरती पर, इस जमीन पर कमो बेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन को भेजा, नबियों रसूलों पैगंबरों को भेजा। तो इससे पता ये चला कि जिब्रील कमोबेश 1,24,000 नबियों के पास जा चुके हैं, उनको देख चुके हैं, उनकी जियारत कर ली है, उनका मुशाहदा आपने कर लिया है। जनाबे आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी इस धरती पर आए, जितने पैगंबर इस जमीन पर आए, जितने रसूल इस रुए जमीन पर तशरीफ लाए, जिब्रील सबके पास गए, सबका दीदार किया, सबकी जियारत की, और सबको देखने के बाद सबसे आखिर में जब रब्बे कदीर ने मेरे और आपके महबूब को भेजा, मेरे और आपके आका को भेजा, अब सुनिए तवज्जो के साथ, वही जिब्रील, वही ड्यूटी, वही नबियों के बारगाह से आने के बाद आखिरी सिलसिला हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं, आका की बारगाह में हाजिर हैं, उस रसूल की बारगाह में हाजिर हैं जिस रसूल का मिलाद आज हम और आप तारीख की सरजमीन पर मना रहे हैं, उस रसूल की बारगाह में हाजिर हैं। जब जिब्रील हाजिर हुए, आका पूछते हैं, ऐ जिब्रील जरा बताना तो सही, तुम 1,24,000 नबियों के पास गए हो, रसूलों के पास गए हो, पैगंबरों के पास गए हो, सबको तुमने देखा, सबका दीदार तुमने किया, सबकी
ज़ियारत तुमने की है, सबका मुशाहदा तुमने किया है, सबकी बारगाह में हाजिरी दी है, सबको तुमने देखा है। ऐ जिब्रील जरा ये बता, सबको देखने के बाद सबसे आखिर में आके तू मुझे देख रहा है, सबसे आखिर में मेरा मुशाहदा कर रहा है, सबसे आखिर में मेरा दीदार कर रहा है। ऐ जिब्रील बता, 1,24,000 नबियों को देखने के बाद सबसे आखिर में मुझे देख रहा है। तो ऐ जिब्रील बता, जैसा तूने मुझे देखा है वैसा किसी और को देखा है? जैसा मुझे देखा वैसा किसी और को देखा है? तो जनाबे जिब्रील जो जवाब देते हैं, जनाबे जिब्रील के जवाब को नबी के सहाबी हसन इब्ने साबित अपनी नातिया शायरी में कैद करते हैं। तो इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। उसी जिब्रील के जवाब को दिल्ली की सरजमीन पर बाबा निजामुद्दीन औलिया के मुरीद व खलीफा हजरत अमीर खुसरू बयान करते हैं। तो इरशाद फरमाते हैं, आफाक हा गर्दीदाम महरे बुतावरजीदाम बिसियार खूब अदीदाम लेकिन तू चीजें दी गरी। और उसी जिब्रील के जवाब को जब बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खान, हक्कानियत की जान, हम सब की शान, सुन्नियत की पहचान, बरेली का ताजदार जिब्रील के जवाब को जब अपनी नातिया शायरी में कैद करता है, कलम उठाता है, कागज की सफेदी पर जब कलम की स्याही पड़ती है, तो बरेली का ताजदार पुकार के कहता है, या रसूल अल्लाह, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने शान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे आंदा खुदाया। या रसूल अल्लाह, मैंने आदम से लेके ईसा तक, ईसा से लेके आदम तक, जमीन से लेके आसमान तक, आसमान से लेके जमीन तक हर एक जर्रे का मुशाहिदा किया है, मगर जैसा आपको देखा वैसा किसी को नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल, जैसा मैंने आपको मरहबा, अल्लाहु अकबर, या या रसूल रसूल अल्लाह, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। अजीजान मोहतरम, हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, सारे मजहब के मानने वाले इसी मुल्क में रहते हैं। और ये हमारा और आपका जो मुल्क है, ये बड़ा अमन शांति का मुल्क है, बड़ी मोहब्बत वाला मुल्क है। इस मुल्क से हमें और आपको बड़ी मोहब्बत है। इसी मोहब्बत में हम कहा करते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बैरकैफ इस मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं। मैं खड़ा हुआ हूँ अपने रबी की शान बयान करने के लिए, अज़मत मुस्तफ़ा बयान करने के लिए। देखिए, इस मुल्क के अंदर रहने वाले लोग, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर मेडिकल साइंस में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी बैठे होंगे। साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है, जिसका नाम माइकल हार्ट है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका नाम आपके सामने आएगा। ये माइकल हार्ट अमेरिका का रहने वाला, अमेरिका का रहने वाला, ईसाई मजहब का मानने वाला। अमेरिका के अंदर एक शादी थी, शादी की तकरीब में बहुत सारे लोग गए हुए थे और माइकल हार्ट भी गए हुए थे। वहीं पर बैठे बैठे तब तक अचानक सारे लोगों का वहां पर जाना हुआ। तो सारे लोग जब वहां पर इकट्ठा हुए, शादी की तकरीब में एक बात छिड़ गई। बात क्या छिड़ गई कि इस दुनिया में महान कौन है, आला कौन है, अफजल कौन है, ग्रेट कौन है, किसकी महानता सबसे ज्यादा है। जो ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला ईसाई होता, वो उस महफिल में कहता मेरे पैगंबर ईसा महान है। जो मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला होता, वो कहता नहीं, मेरे मूसा पैगंबर महान है। जो अब्राहम लिंकन का मानने वाला होता, वो अब्राहम लिंकन का नाम लेके कहता नहीं, वो महान है। कोई चार्ल्स वेल्स का नाम लेता, कोई न्यूटन का नाम लेता, और कोई यहूदियत का, कोई ईसाइयत का मानने वाला होता तो अपने पेशवा
पेशवा अपने लीडर अपने रहनुमा का नाम लेके उनको बड़ा बताने की कोशिश करता। तो ये जो डॉक्टर माइकल हार्ट थे, इन्होंने कहा कि अगर शक इसी बात पर है कि महान कौन है, आला कौन है, अफजल कौन है, तो मैं एक साइंटिस्ट हूं। मैं इस दुनिया से बेरगबती इख्तियार करके तहकीक की वादी में कदम रख के रिसर्च करूंगा और 100 ऐसे लोगों को जमा करूंगा कि जो दुनिया में सबसे महान बन करके आए थे, और उन 100 लोगों में सबसे पहले नंबर पर उसका नाम दूंगा जो उन 100 लोगों में भी सबसे पहला होगा, सबसे बेस्ट होगा। गोया शादी की तकरीब खत्म हुई, सारे लोग अपने अपने घर गए, डॉक्टर माइकल हार्ट भी आए। अब उन्होंने दुनिया से को गोशा नशीनी इख्तियार करके अकेले जाए और अकेले जा करके तहकीक की वादी में कदम रख के रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम उन्होंने द बुक 100 रखा, यानी 10 यानी 100 महान लोगों के शान में ये किताब उन्होंने लिखी। और जब वो किताब लिख रहे थे, तन्हाई में बैठ करके अकीदत में लिख रहे थे, तो जो उनके मानने वाले थे वो कहते थे कि डॉक्टर माइकल हार्ट ईसाई हैं, इसलिए वो ईसा अलैहिस्सलाम का नाम पहले नंबर पर देंगे। तो कोई कहता था नहीं, वो यहूदी मजहब ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो मूसा अलैहिस्सलाम का नाम पहले नंबर पर देंगे। तो कोई कहता था अब्राहम लिंकन का नाम उन पहले नंबर पर देंगे, न्यूटन का नाम पहले नंबर पर देंगे, अब्राहम लिंकन का नाम पहले नंबर पर देंगे। सारे लोग अपनी अपनी फिक्र पेश कर रहे थे, मगर जब माइकल हार्ट ने वो किताब लिखी और वो किताब जब प्रेस की मशीन में छपी और मंजरे आम पर आई, तो दुनिया ने देखा था कि उस द बुक 100 के अंदर पहला नाम किसका था। तो जब किताब का पन्ना खोल करके उस साइंटिस्ट के रिसर्च को देखा गया, तो उसने लिखा था इस दुनिया में जितने लोग आए हैं उन सारे लोगों में सबसे महान कोई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, आमिना के लाल की जात है। डॉक्टर माइकल हार्ट ने अपनी रिसर्च लिख के आखिर में लिख दिया कि मेरी ये तहकीक है, मेरी ये रिसर्च है, अगर किसी को मेरी रिसर्च गलत लगे तो मुझसे साबित कर ले, मैं अपनी बात को बदल दूंगा। 50 बरस गुजर गए लेकिन कोई कहने वाला नहीं मिला कि आपकी बात गलत है। तब तो बरेली के ताजदार पुकार के कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, और हुजूर की शान सुनते चलिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को सबसे अफजल आला बनाया है। अगर कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी करके उनकी शान बढ़ाने के बजाय घटाने की कोशिश करता है तो उसके घटाने से मेरे आका की शान कम होने वाली नहीं है। इसलिए कि कोई अगर सूरज की तरफ थूकता है तो वो थूक पलट के उसी के चेहरे पर गिरेगा। कभी कोई नुपुर शर्मा के नाम से मेरे आका की शान में गुस्ताखी करे तो उसके करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कभी कोई यति नरसिंहानंद सरस्वती आका की शान में गुस्ताखी करे तो उसके गुस्ताखी करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई रामगिरी महाराज महाराष्ट्र की सरजमीन पर मेरे आका की शान में गुस्ताखी करे तो उसके गुस्ताखी करने से मेरे आका की इज्जत में, उनकी शान में कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। क्योंकि आका की शान को, रब की इज्जत को, उनके मर्तबे को किसी के बाप ने नहीं बढ़ाया है, उनके मर्तबे को खुदाए पाक ने बढ़ाया है। खुद रब्बे कायनात ने बढ़ा करके कुरान में फरमाया है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपकी इज्जत को बड़ा किया है। मैं तो कहता हूँ आज दुनिया के अंदर मेरे आका पर भौंकने वालों, मेरे आका की अजमत को घटाने वालों, उनकी शान में गुस्ताखियां करने वालों, अरे तुम तो क्या, तुम्हारी 7 नस्लें भी खत्म हो जाएंगी। आका की इज्जत अगर चाहो तो कम हो जाए वो कभी नहीं हो सकती। इसलिए कि आका का जिक्र जब तक
दुनिया में रहेगा, ये दुनिया तब तक सही सलामत रहेगी। जिस दिन मेरे आका का जिक्र इस धरती से खत्म हो जाएगा, वो दिन दूर नहीं कि धरती भी खत्म हो जाएगी, आसमान भी खत्म हो जाएगा, और आका की अजमत को मिटाने वाले, उनके नाम को मिटाने वाले। अरे जब मक्के की सरजमीन पर अकेले मुसलमान अबू बकर सिद्दीक थे, उस वक्त इस्लाम को कोई ना मिटाया, हुजूर को कोई ना मिटाया। जब बद्र के मैदान में 313 की तादाद थी, उस वक्त मुसलमानों को नहीं मिटाया गया। जब उहुद के मैदान में हजारों की तादाद थी, उस वक्त इस्लाम का कोई कुछ न बिगाड़ सका। जब मक्के और मदीने की वादियों से इस्लाम निकल करके हिंदुस्तान की धरती पर आया है, आज करोड़ों की तादाद में उसी मक्के के अंदर मेरे आका को पत्थर मारे गए, राहों में कांटे बिछाए गए, खाने काबा में पुश्ते नबुव्वत पर ऊंट की ओझड़ी डाली गई। किस तमन्ना की खातिर? इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, मुसलमान को मिटा देंगे। मगर खुदा का शुक्र था कि कल तक इस्लाम और मुसलमान सिर्फ मक्के और मदीने में महमूद थे। आज की कंडीशन ये है कि दुनिया के गोशे गोशे में हुजूर के नाम लेने वाले पाए जा रहे हैं, हुजूर के नाम लेने वाले पाए जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ, जहाँ पर एक आदमी को इंसान नहीं बदल सकता है, अगर हमारे घर में, हमारे समाज में कोई आदमी बिगड़ जाए, शराबखोरी की आदत पकड़ ले, जुआबाजी की आदत पकड़ ले, हम उसे सुधार नहीं पाते। वारे मेरे मुस्तफ़ा की शान, वो मक्के की सरजमीन जहाँ पर लोग कुफ्र गुमराही के दलदल में धंसे हुए थे, जहाँ एक आदमी का बदलना मुश्किल होता है, वहाँ मेरे मुस्तफ़ा ने लाखों करोड़ों को अंदर से लेके बाहर तक ऐसा बदला कि पूरी दुनिया में हुजूर के नाम लेने वाले मौजूद हो गए। और वक्त के दानिश्वर ने पुकार के कहा, या रसूल अल्लाह, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और हुजूर का नाम मिटाने वाले, हुजूर की शान मिटाने वाले, सुन, तू मिट सकता है, तेरी 7 नस्लें मिट सकती है, लेकिन हकीकत यह है, न बातिल का लश्कर रहेगा, मगर हश्र तक दीने सरवर रहेगा। वो खुद मिट गए जो मिटाने को आए, मोहम्मद का चर्चा तो घर घर रहेगा। माशाअल्लाह, मेरे आका का चर्चा, या रसूल अल्लाह, मरहबा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरे आका का चर्चा कम होने वाला नहीं, ना घटने वाली जात है। और मेरे आका की शान हम और आप क्या बयान करें? कुरान उठाइए, देखिए अल्लाह ने अपने महबूब की कैसे शान बयान फरमाई, अल्लाह ने अपने महबूब की कैसे शान बयान फरमाई। हम और आप जिक्र करें तो लोग जिक्र को काटते हैं, छोटा करते हैं, घटाते हैं, बढ़ाने की बजाय कम करते हैं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, फरमाते हैं आका की शान बयान करते हुए मेरे इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान इरशाद फरमाते हैं, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। यानी जब खुद खुदा अपने महबूब की तारीफ करे तो हम खुदा के बंदे होकर रसूल की तारीफ क्यों न करे, आका की शान क्यों न बयान करे। आइए कुरान उठाइए, कुरान से पूछिए, ऐ कुरान तू बता मेरे आका की शान क्या है, आका का मर्तबा क्या है, आका की अजमत क्या है, आका की रिफात क्या है, आका की बुलंदियां क्या है। मैंने कुरान से कहा, कुरान आका का चेहरा बता, कुरान कहता है वद्दुहा। मैंने कुरान से कहा, कुरान आका का चेहरा बता, कुरान कहता है वद्दुहा। मैंने कुरान से कहा, कुरान आका की नजर बता, कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। मैंने कुरान से कहा, कुरान आका की आंखें बता, कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन। मैंने कुरान से कहा, कुरान आका की जबान बता, कुरान कहता है व लिसानु व शफ़तैन। मैंने कुरान से कहा, कुरान आका का सीना बता, कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। मैंने कुरान से कहा, कुरान आका
का जिक्र बता। कुरान कहता है वरफाना लका जिक्रक, मैंने कुरान से कहा कुरान आका का शहर बता। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैंने कुरान से कहा कुरान आका की नबुव्वत बता। कुरान कहता है या अय्युहन नबी, मैंने कुरान से कहा कुरान आका की रिसालत बता। कुरान कहता है या अय्युहर रसूल, मैंने कुरान से कहा कुरान आका की कमली बता। कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, मैंने कुरान से कहा कुरान आका की चादर बता। कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, मैंने कुरान से कहा कुरान आका की रफ्तार बता। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मैंने कुरान से कहा कुरान आका की बशरियत बता। कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, मैंने कुरान से कहा कुरान आका की खातमियत बता। कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, मैंने कुरान से कहा कुरान आका की रहमत बता। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने कुरान से कहा कुरान आका की परवाज़ बता। कुरान कहता है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, मैंने कुरान से कहा कुरान आका की बातें बता। कुरान कहता है मैंने कुरान से कहा कुरान आका की बातें बता। कुरान कहता है मा यंतिकु अनिल हवा, मैंने कुरान से कहा कुरान आका का ज़माना बता। कुरान कहता है वल असरी, मैंने कुरान से कहा कुरान आका की रहमत बता। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने कुरान से कहा कुरान आका की सिफात बता। कुरान कहता है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, मैंने कुरान से कहा कुरान आका का दुरूद बता। कुरान कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, बरेली का इमाम कहता है काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आंखें, मरहबा, आका की जुल्फे, आका की दाढ़ी, मरहबा, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हज़रात मोहतरम, आप इस बात को अपने जहन में गट्ठी बांध के रख लीजिए कि इस रसूल की उम्मत में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है। उस रसूल के जैसा कोई रसूल अल्लाह ने बनाया ही नहीं, कोई रसूल भेजा ही नहीं। आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह ने जितने नबी पैदा किए, हर नबी को रहमत दे दे करके भेजा, लेकिन जब अपने महबूब को पैदा किया तो रहमत दे कर नहीं भेजा, बल्कि सर से लेकर पांव तक सरापा रहमत बना करके भेजा, सरापा रहमत बना करके भेजा। और मेरे आका वो आका हैं, आका का ईमान, आका के मानने वालों का ईमान, सहाबा का ईमान। आइए देखिए, मुलाहजा फरमाइए आका की शान क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी अजमत क्या है। देखिए मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर उससे थोड़ी दूर पर एक जगह है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे आका से मेरे आका के मानने वाले यानी सहाबा किस दर्जे मोहब्बत किया करते। हम भी आका के मानने वाले, हमें मोहब्बत किस हिसाब से करनी है, जैसे सहाबा हुजूर से मोहब्बत किया करते थे। अब देखिए मदीनतुल मुनव्वरा की थोड़ी दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है खंदक। अरबी में खंदक के माने होता गड्ढे की। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है, मैंने मदीनतुल मुनव्वरा में हाजिरी दी है और उस जगह को मैंने देखा है। ये अहले स्टेज की दुआएं हैं, आपकी अताएं है, खुदा का फजल है, हुजूर की मेहरबानी है, माँ की अताएं और दुआएं साथ हैं। उस जगह को मैंने देखा। और मैं अपनी बात अगर बताऊं, मदीनतुल मुनव्वरा में जिस दिन मेरी हाजिरी हुई, रोज़े रसूल पर हाजिर हुआ, सलातो सलाम का नजराना पेश किया, और जब वहां से पलटा, दिल से सदा आई मौला, जिंदगी के जो मकसद थे आज तूने पूरे कर दिए, अब मौत भी आ जाए तो कोई फिक्र की बात। क्यों? क्योंकि जिंदगी में जिसने आका का रोजा देख लिया, फिर कुछ देखने की तमन्ना नहीं, फिर कोई कुछ देखने की तमन्ना नहीं। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में मुझे प्यारा है आमिना का लाल, शहरों में मुझे शहरे मदीना पसंद है, शहरों में मुझे शहरे मदीना पसंद है।
तो वो देखिए सहाबा हुजूर से किस कदर मोहब्बत किया करते थे। वो जो खंदक था वो उसका नाम होता है गड्ढा। जब मक्कतुल मुकर्रमा के कुफार आका के ऊपर मदीने के ऊपर चढ़ाई करके हुजूर से लड़ने के लिए आ रहे थे, हुजूर ने एक जंग की तैयारी की। उस जंग का नाम ही जंगे खंदक पड़ा, गज़वे खंदक पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जंग आका ने गड्ढे खोद करके उसके नीचे से वो जंग लड़ी थी। अब आका और आका के मानने वाले तकरीबन 1500 सहाबा कराम आका सहाबा कराम को लेकर के उस गड्ढे में उतर करके गड्ढा खोद रहे, खंदक खोद रहे हैं। अब देखिए इस्लाम का इब्तदाई जो दौर था, आज लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है, इस्लाम तलवार के बलबूते पर फैला है। मैं कहता हूँ इस्लाम रोगनदार बोटियों से नहीं, इस्लाम तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सूखी रोटियों से फैला है। और तुम जो कहते हो इस्लाम तलवार के बल पर फैला है, नाना इस्लाम तलवार के बल पर जरूर फैला है, लेकिन वो तलवार लोहे की काटने वाली तलवार नहीं थी। वो तलवार मेरे मुस्तफ़ा के किरदार की तलवार थी, अखलाक की तलवार थी। वो किरदार मेरे मुस्तफ़ा का था, वो अखलाक मेरे मुस्तफ़ा का था कि जब भी कोई हुजूर के सामने उनको सताने वाला आता, आका फरमाते जा मैंने तुझे खुदा की रजा के लिए माफ कर दिया है। ये मेरे आका का अखलाक था, उनकी आदत करीमा थी। उस गज़वे खंदक के अंदर आका गड्ढा खोद रहे, 1500 सहाबा कराम को लेके गड्ढे खोदे जा रहे। 1 से 2 दिन का अरसा गुजर गया। इस्लाम के अंदर गुर्बत थी, दौलत की वो फरावानी नहीं थी, गुर्बत थी। इस्लाम गरीबी के दौर से गुजर रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, आज यहाँ पर महफिल मीलाद में इतने लोग तशरीफ रखे हैं, अगर नजर उठा के मैं देखता हूँ तो 50% लोगों के सरों पर इमामे और टोपी है, लेकिन 50% न टोपी न इमामा, सर खाली है। मैं कहता हूँ मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी कब तक ये पाँव में जंजीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। सर पे टोपियां लगा के कभी भी महफिल मिलाद में आया करो। तो सर पे हर एक चीज का ड्रेस होता है, स्कूल का ड्रेस अलग, हॉस्पिटल का ड्रेस अलग, ड्यूटी का ड्रेस अलग होता है। तो महफिल रसूल में आने का भी कोई ड्रेस होना चाहिए, महफिल रसूल में आने का भी कोई अदब होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, इस्लाम हमें बगैर कुर्बानी के मिल गया, बगैर माल की कुर्बानी दिए, बगैर औलाद की कुर्बानी दिए, बगैर जान की कुर्बानी दिए हमें इस्लाम मिल गया। इसलिए हम इस्लाम की कदर नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते, उसके मर्तबे को नहीं समझते। लेकिन जरा सहाबा कराम से पूछिए, जिन्होंने भूख की शिद्दत को बर्दाश्त किया है, पेट पर पत्थर बांधा है, अपनी औलाद कुर्बान की है, जान को कुर्बान किया है, वो बिलाल हबशी कि जिनको उमय्या इब्न खल्फ कांटे की छड़ी से मारता था, उनके सीने पे गर्म गर्म पत्थर रखता था, उनको तपती हुई जमीन पर लिटा दिया करता था। वो सहाबा कराम के बाद सहाबा कराम के गले में गमछे डाल करके उनके गले को इस अंदाज से कसा जाता था कि जबान बाहर आ जाती थी। उमय्या इब्न खल्फ बिलाल से कहता, अरे बिलाल तू नौकरी मेरे घर पे करता है, गुलामी मेरी करता है, मेरे टुकड़ों पे पलता है, मगर तारीफ मोहम्मद की करता है, तारीफ मोहम्मद की करता है। आए उमय्या, आए बिलाल आखिर क्या हो गया है? अगर तू मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ेगा मार डालूंगा, काट डालूंगा, तेरी जबान काट दूंगा। बिलाल कहते, आए उमय्या इब्न खल्फ सुन, ये जबान तेरे कैद में है, तू चाहे तो उसे काट या छोड़ दे, मगर दिल तो मुस्तफा के चौखट पर बेच चुका हूँ, दिल तो मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर चुका हूँ, और मैंने तहैया कर लिया है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। आयो उमय्या इब्न खल्फ, तू क्या समझता है ये मार, ये तकलीफ, ये सजाएं देगी? नाना, कभी भी ये मेरे ईमान को कमजोर नहीं करेगी। इसलिए आज इस बिगड़े हुए हालात में आए तारीख के मुसलमानों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज इस बिगड़े हुए माहौल में अगर आपके इस्लाम पर कोई भोंके, आपके पैगंबर को कोई भोंके, आपके इस्लाम पर कोई भोंके और आपके ईमान को कमजोर करने की कोशिश करे, तो अपने ईमान को मजबूती के साथ पकड़ के बिलाल के ईमान को याद कर लेना, बिलाल के ईमान को याद कर लेना।
करबला में हुसैन के ईमान को याद कर लेना कि जहां 72 जाने कुर्बान करना पसंद किया है, इस्लाम छोड़ना पसंद नहीं किया है। बिलाल ने गर्म गर्म पत्थर सीने पे बर्दाश्त करना पसंद किया है, कांटे की छड़ी बर्दाश्त की है, मगर मोहम्मद का दामन कभी नहीं छोड़ा है। इसलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न ढाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दाढ़ी वाले अभी भी खामोश है, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देंगे। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की यामन, सरकार की यामन, आका की यामन। इसलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज इन सहाबा कराम की कुर्बानियों को याद कीजिए, अपने ईमान को और मजबूत कीजिए। कसम खुदा की कोई अगर आपके ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश करे, सहाबा की ज़िंदगी को याद किया कीजिए, उनके कैरेक्टर को अपनाने की कोशिश किया कीजिए, उनके किरदार पर चलने की कोशिश किया कीजिए, उनके नक्श कदम पर चल करके हुजूर के दामन को पकड़ने की कोशिश किया कीजिए। मगर आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, आज हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? हमारे कौम के नौजवान सहाबा की नकल करने की बजाय ये बंबई के पठान की नकल करता है, बंबई के जवान की नकल करता है, बंबई के हीरो एक्टर की नकल करता है, फिल्म के एक्टर की नकल करता है, किसी क्रिकेटर की नकल करता है। उनके नकल को करके, अरे मैं तो कहता हूं वो बंबई के पठान के चक्कर में क्या पड़ता है? वो बंबई का पठान झूम झूम के खुद तो जहन्नम में जाएगा, तुझे भी जहन्नम में लेके जाएगा। अरे पठान देखना है तो बंबई में पठान मत देख, पठान देखना है तो चल बरेली में तुझे पठान दिखाता हूँ। बरेली के पठान से मुलाकात कर, और बरेली का पठान जब झूमेगा तो तुझको जहन्नम नहीं ले जाएगा, बल्कि बरेली का पठान जब झूमता है तो उम्मत को कंजुल ईमान अता करता है, उम्मत को अदाए बख्शिश अता करता है, उम्मत को अद्दलतुल मक्किया अता करता है। बरेली का पठान जब झूमता है तो इश्क़ रसूल में झूम के कहता है, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, वल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मसलके हजरत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब भाई ने मसले के आला हज़रत की नारा लगा दिया है, तो अब हुजूर आला हज़रत की शान में भी कुछ चंद कलमात आप सुनते चलिए। मैं तो कहता हूँ हुजूर से मोहब्बत करने का रास्ता तुमको दाएं बाएं झांक के नहीं मिलेगा, हुजूर से मोहब्बत का रास्ता बरेली वाले के चौखट पर मिलेगा। आज उनसे चिढ़ा करते हैं लोग, नफरत किया करते हैं लोग, लेकिन मैं कहता हूँ पूरी गारंटी के साथ आसिफ रजा कादरी का चैलेंज है कि तासुब का ऐनक उतार, उसके बाद इमाम अहमद रजा को देख। अगर उनकी चौखट पर तुझे इश्क़ रसूल नजर ना आया तो फिर तुझे जो चोर की सजा वो आसिफ रजा कादरी की सजा कर देना। मैं तो कहता हूँ तासुब का ऐनक उतार, तुझे पता चलेगा हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है, खुदा का वो मकबूल बंदा रजा है, ये उस पर मेरे मुस्तफ़ा की अता है जो अहमद रजा आला हज़रत बना है, वो फतवे में तकवे में सबसे जुदा है। रजा मेरे आका का एक मौजज़ा है, करे कोई आका की तारीफ ऐसे, रजा ने बयां की है तौसीफ जैसे। अरे मुनकिरों उसका मेयार देखो, फकत इल्म क्या उसका किरदार देखो। वो खुशबू से सैयद को पहचानता था, वो खुशबू से सैयद को पहचानता था, वो ताज़ीम सादात की जानता था, दिलों में मोहम्मद की उल्फत बसाया, उसी ने हमारा अकीदा बचाया। रजा से मोहब्बत है हम आशिकों को, उसी ने सहारा दिया सुन्नियों को। रजा अहले सुन्नत की बुनियादें है, जो उससे जले समझो बर्बाद है। बगैर आबोदाना भी रह लेगा सुन्नी, रजा के लिए जान दे देगा सुन्नी। हाय हम सब रजा के, रजा है हमारा, लगेगा यूं ही आला हजरत का नारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, लगेगा यही
मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है, और सारे मुफ्ती मिलके हवाला तलाश करते हैं। मेरे रज़ा को हवाला तलाश करता है, मेरे रज़ा को हवाला तलाश करता है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, दुनिया की रंगरलियां न आज काम आई थी न कल काम आएंगी। काम अगर कुछ आने वाली है तो खुदा रसूल उनके मानने वालों की मोहब्बत काम आने वाली, उसके अलावा कुछ काम आने वाला नहीं। दीन, शरीयत, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, शरीयत की पाबंदी, उन चीज़ों को अपना मशाले राह बनाइए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए, नक्शे कदम पे उनके चलिए, चल करके पता कीजिए कि आखिर इस ईमान के अंदर। अच्छा, एक बात मैं आपसे और करूं, आप दुनिया का सर्वे करें, चाहे गूगल हजरत से करें, आप गूगल हजरत पे सर्च करेंगे तो गूगल आपको उगल के बता देंगे। कुछ भी आप सर्च करें, चाहे उसके जरिए से, चाहे यूट्यूब हजरत के जरिए से, बहुत सारे हजरत निकल गए हैं। फेसबुक हजरत, ट्विटर हजरत, इंस्टाग्राम हजरत, यूट्यूब हजरत, सारे हजरत मिलकर आपको नॉलेज देने के लिए बैठे हुए हैं। और ये सारे हमारे जो नौजवान हैं, इनको 3-3 घंटा इस गूगल वाले हजरत पर, फेसबुक वाले हजरत पर बैठ के 3-3 घंटा वक्त देने का इनके पास टाइम है, लेकिन 10 मिनट निकाल के नमाज के लिए टाइम नहीं। 10 मिनट निकाल के नमाज के लिए टाइम नहीं है। सोशल मीडिया पर बैठकर हम लोग तो रात में प्रोग्राम करके 2 बजे 3 बजे निकलते हैं, तो क्या देखते हैं, गली मोहल्लों में कोई 4 लड़का उस चौराहे पर बैठ के, 4 लड़का उस किनारे बैठकर, 4 लड़का उस गली में बैठकर, कोई लूडो, कोई पबजी, कोई फ्री फायर शुरू। जहां जहां कुत्ते बैठा करते थे वहां वहां ये बैठ के लूडो खेल रहा, पबजी खेल रहा। तो वो कुत्ता भी सोचता था हम तो बाहर है, दूसरा कुत्ता कौन आके बैठा हुआ। वो भी सोचता है मैं तो बाहर हूं, ये दूसरा कुत्ता मेरी जगह पे आके कौन बैठ गया। मेरे भाई, मेरे आका फरमाते हैं ईशा की नमाज पढ़ो, खाना खाओ, फौरन सो जाओ, ताकि फजर में जल्दी से उठ सको, ताकि फजर में जल्दी से उठ सको। लेकिन नहीं, खाना खाएगा तो पहले देखेगा कितने लोग फ्री। एक ऐसे ही एक लड़का था, वो फ्री फायर खेल रहा था, उसके अब्बा घर में दाखिल हुए, कहा बेटा 1 गिलास पानी पिलाओ। उसने साहब कहा नहीं पिलाऊंगा। अब्बा बड़ा परेशान कि इसको पाला पोसा पैदा किया परवरिश की, 1 गिलास पानी नहीं पिला रहा। तो उसका बड़ा वाला जो बेटा था वो भी बगल में बैठा हुआ था, वो भी उसी काम में बिजी था। उसने जब छोटे वाले बेटे से कहा बेटा 1 गिलास पानी पिलाओ, उसने कहा नहीं पिलाऊंगा। तो बड़ा वाला बेटा क्या बोला कि अब्बा जब आप जानते हैं कि वो आपकी बात नहीं मानेगा तो क्यों आप उससे पानी मांगते हैं, जाके खुद पी लीजिए। और जाके खुद पी ही मत लीजिए, मेरे लिए भी 1 गिलास लेते आइएगा, मेरे लिए भी 1 गिलास लेते आइए। अब बताइए ये किसका नतीजा? ये फ्री फायर, लूडो, पबजी। जो खेलेगा जवानी में पबजी वही बेचेगा बुढ़ापे में सब्जी। समझ में आई बात? है अपनी गुफ्तगू को मेरी अपनी तवज्जो के साथ सुन करके उसको अपनी जिंदगी में उतारिए। कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे? ज्यादा अगर चल जाए तो इमाम साहब अगर लंबी सूरह पढ़ दे तो मुक्तदी परेशान, नकीब साहब लंबी निकाबत कर दे तो जलसा वाले सुनने वाले परेशान, शायर साहब लंबी नात पढ़ दे तो वो भी परेशान। एक इमाम साहब लंबी दुआ मांगते थे कि या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। पीछे से एक आदमी ने कहा जल्दी खत्म कीजिए खुदा के वास्ते। इससे कोई बात होती? तो मेरी गुफ्तगू अगर लंबी हो जाए तो आप लोग हजम कर लेंगे ना। अच्छा, अब ये नकाबत, खिताबत, इमामत तो अपनी जगह। अब कोई आदमी ज्यादा दिन तक ससुराल में रुक जाए तो वो भी सास ससुर को बर्दाश्त नहीं, वो भी सास ससुर को बर्दाश्त नहीं। एक दामाद अपने ससुराल गया, 3 महीना 13 दिन रहा। उसके ससुर ने उसके सास से कहा कि अब तक तो सुना था दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जो दामाद 3.5 महीना से रुका हुआ है तो क्या खेत के कोने कोने पे इसका नाम लिखा? खेत के कोने कोने पे इसका नाम लिखा? उसने कहा अच्छा आप बताइए, वो कुछ भी है, घर का दामाद है, मैं मुंह खोल के कैसे कहूँ कि तू जा यहाँ से। कहा आज जब वो ड्यूटी से वापस आएगा हम मियाँ बीवी खूब झगड़ा करेंगे और मेरे झगड़े को देख कर हो सकता है वो घर से भाग जाए। कहा ठीक है। अब मियाँ बीवी राजी। शाम को दामाद जब ड्यूटी से वापस आया, कहा अब्बू अस्सलाम वालेकुम, दबे लहजे में जवाब दिया वालेकुम सलाम। ये चला गया हुजरे के अंदर, कमरे के अंदर, मियाँ बीवी में झगड़ा शुरू। उसने कहा कमाते कमाते सर का सारा बाल खत्म हो गया और कुल दौलत तो दामाद पे लुटाए बैठी है। कहा कि आप तो खाली मेरी बुराई बयान करते हो, मैंने उसको खुद रोका, मुरझौसा खुद रुका हुआ, मैंने थोड़ी
रोका हुआ। कहा आज या तो इस घर में तू रहेगी या तेरा दामाद रहेगा, मार मार के तेरा सर फोड़ दूंगा। जब सास ससुर को झगड़ा करते दामाद ने देखा, वो तो बड़ा परेशान हुआ। कहा कि लगता है अब मुझे यहाँ से अपना टिकट कटवाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बैग पैक किया, आया। कहा अब्बू अम्मी को मत मारिए, मैं जा रहा हूँ। कहा अब्बू अम्मी को मत मारिए, मैं जा रहा हूँ। ससुर ने सुना, बड़ा खुश हुआ, अंदर से चेहरे पे उस एक्सप्रेशन को जाहिर नहीं होने दिया। कहा जा रहे हो? कहा कहा जा रहे हो तो जाओ, मोबाइल पर मिस कॉल कभी मत मारना, ईद बकरीद के दिन 3-4 साल के बाद आना। कहा ठीक। ये निकला घर, जैसे ही दरवाजे से बाहर मियाँ बीवी खुश। कहा प्लान तो बड़ा कामयाब रहा। ससुर ने उसकी सास से कहा कि प्लान तो बड़ा कामयाब रहा, हमने तुमको बहुत मारा, चोट तो नहीं ना लगी? तो वो कहे आप तो खाली अपनी तारीफ करते हैं, मेरी कोई अदा आपको भाती है? आपने बहुत मारा, चोट जरा सी नहीं लगी। मैं भी तो बहुत रोई, आंसू कहाँ गिरा? मैं भी तो बहुत रोई, आंसू कहाँ गिरा? तब तक दामाद भी आ गया, मैं भी कहाँ गया? दरवाजे के बाहर ही तो खड़ा था। कहाँ गया? दरवाजे के बाहर ही तो खड़ा था। अगर ज्यादा तवज्जो के साथ गुफ्तगू सुने, ज्यादा वक्त हो जाए तो आप ये मत काम कीजिएगा मेरे साथ कि मुझे जाना पड़े। बहर के आप मोहब्बत से सुन लें, और जो बातें बड़े कम वक्त है, ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, जरा सी उड़ान पाते अपनी औकात भूल जाते, अपनी औकात भूल जाते। बहर के तो मैं बयान ये कर रहा था कि अपनी जिंदगी को, अपने उसूल को, अपने तरीके को इस्लामी माहौल बनाइए, अपने तमाम उसूल को इस्लामी माहौल बनाइए, इस्लामी सांचे में ढालिए, और ढाल करके शरीयत पर अमल कीजिए। हर काम कीजिए जो शरीयत ने जिसका हुक्म दिया, आदेश दिया, ऑर्डर दिया है, सारे काम कीजिए, लेकिन शरीयत के हद के अंदर रह करके कीजिए। उस सीमा को क्रॉस मत कीजिए, ताकि आप अल्लाह उसके रसूल को ईज़ा रसानी करने वाला काम करें। बार क्या मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं खंदक का वाकया बयान कर रहा था, उसी वाकये को सुना के अपनी गुफ्तगू का अख्ताम करता हूँ। मेरे आका 1500 सहाबा को लेकर के ग़ज़वा खंदक खोद रहे, वो बात आपके ज़हन में मदीनतुल मुनव्वरा के करीब वो जगह थी। आका 1500 सहाबा को लेकर के ग़ज़वा खंदक के लिए खंदक खोद रहे थे। सहाबा कराम जब एक दिन पूरी खंदक खोदे, खाने का कोई इंतजाम नहीं, तो सहाबा कराम से जब भूख की शिद्दत बर्दाश्त न हुई, तो सहाबा कराम ने अपने अपने पेट पर पत्थर बांध लिए। अब आप सोचिए, भूख की शिद्दत इतनी बढ़ गई, इस्लाम का इब्तदाई दौर है, भूख की शिद्दत इतनी बड़ी है कि पेट पर पत्थर बांधना मंजूर किया है, मगर इस्लाम छोड़ना मंजूर नहीं किया है, इस्लाम से मुंह को नहीं मोड़ा है। बाहर कर जब तमाम सहाबा ने पेट पर पत्थर बांध लिए, फिर अगला दिन आया, फिर खंदक खोदी जाने लगी, और खंदक खोदते खोदते जब भूख की शिद्दत और बढ़ गई, तो चंद सहाबा ने मशवरा किया कि चल के हुजूर की बारगाह में कुछ सवाल किया जाए, क्योंकि हुजूर ऐसे ऐसे सवाली को अपने दर से कभी खाली नहीं लौटाते हैं, क्योंकि ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बेमांगे, ऐ नादान यहाँ झोली को फैलाया नहीं करते। सहाबा कराम का ये अकीदा था। उन्होंने आपस में मशवरा किया, गए हुजूर के पास, कहा हुजूर हम भूख की शिद्दत से परेशान हैं, आप देखिए हम भूख की शिद्दत से इतने परेशान हैं कि अपनी अपनी कमीज उठा करके अपने पेट को दिखाया, और फरमाया कि देखिए हमें भूख की शिद्दत इतनी लग चुकी है कि हमने अपने पेट पर पत्थर बांध लिए हैं। जब इतनी कंडीशन सहाबा ने हुजूर को बताई, हुजूर ने जब अपना पहराने मुबारक उठाया, तो सहाबा ने अपने पेट पर एक एक पत्थर बांधे थे, मगर कुर्बान मेरे आका की जात, हुजूर ने अपने पेट पर 2-2 पत्थर बांधे हुए थे। सोचिए इस्लाम की क्या गुर्बत थी, 2-2 पत्थर अपने पेट पर आका बांधे। सहाबा खामोशी के साथ वापस पलट आए कि हम तो भूख की शिद्दत से एक ही पत्थर बांधे हैं, हुजूर की भूख की शिद्दत इतनी है कि उन्होंने 2-2 पत्थर बांधे हैं। बहर के उन्हीं सहाबा कराम की जमात में एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने जब देखा हुजूर की भूख की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि पेट पर डबल पत्थर बांधे हैं, 2-2 पत्थर बांधे हैं, हजरत जाबिर मैदान से निकले, दौड़े दौड़े अपने घर आए। घर आने के बाद अपनी बीवी से कहा, अरे बीवी हुजूर को भूख की शिद्दत है, मैं देख के आ रहा हूँ, हुजूर अपने पेट पर 2-2 पत्थर बांधे हुए हैं, अरे मेरी शरीके हयात बताओ घर के अंदर कुछ हो तो हुजूर को दावत दे के मैं खिला दूं। हुजूर की सहाबिया, सहाबी की बीवी का ईमान सुनो तारीख मुसलमानों, सहाबी की बीवी हजरत जाबिर की बीवी कहती है, अरे
जाबिर आप पूछते हो कि घर में क्या है, अरे दिल है किसका, ये जान है किसकी, सब तो सदका है आमिना के लाल का, सब तो सदका है अहमद मुख्तार का। आए जाबिर पूछते क्या हो, वो देखो 6 माह का बकरी का बच्चा है, उसे उठाओ, सूरी लो, ज़बह करो, और ये देखो आधा किलो जौ है, मैं इसकी रोटियां बनाती हूँ और आप जाके जल्दी से हुजूर को दावत दे दो, तब तक मैं इसे बना के तैयार करती हूँ। तारीख मुसलमानों तरफ जाओगे ये वाकया सुन करके कि सहाबा का ईमान कितना मजबूत था हुजूर के बारे में। आज लोग हुजूर को बेख्तियार साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ हुजूर का दरबार तो इतना सखी दरबार है कि मांगने वाले की झोलियां कम पड़ जाती है, देने वाले का दामन तंग नहीं हुआ। हज़रत जाबिर से जब उनकी बीवी ने ये बात कही, हज़रत जाबिर चले मैदान में आए, आका के पास आए, आके धीरे से कान में कहा, हुजूर 2-4 सहाबी को लेके चले, हमारे घर पे आपकी दावत है, मेरी बीवी ने आपके खाने का इंतजाम किया हुआ है। जब ये बात हज़रत जाबिर ने आका के कान में कही, अब तवज्जो दीजिए तारीख़ मुसलमानों, आका के कान में जब हज़रत जाबिर ने कहा, हुजूर चलिए 2-4 सहाबा को लेके मेरे घर पर आपकी दावत है, तो आका से ये बात जनाब जाबिर ने कान में कही, लेकिन आका ने जब वो बात सुनी तो बात आपने मैदान में कह दी और ऐलान करके कहा, ऐ सहाबा की जमात, सब लोग जाबिर के घर पर चलो। जाबिर ने सबको दावत दिया है। अब जनाबे जाबिर परेशान कि मेरे घर पर 6 माह का बकरी का बच्चा, आधा किलो जौ का आटा, 2-4 लोग खाने का सामान है। मैंने आका से सिर्फ कहा 2-4 लोग को चलिए, लेकर के चलिए, लेकिन आका तो 1500 लोगों को लेके चल रहे हैं, मैं खिलाऊंगा कैसे, इंतजाम कैसे करूंगा, इतने सहाबा के सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरी रुसवाई ना हो जाए, मैं जलील ना हो जाऊं। अब दौड़े दौड़े हज़रत जाबिर हुजूर के घर पहुंचने से पहले हुजूर ने बस इतना कहा, ऐ जाबिर जब तक मैं घर ना पहुंचूं चूल्हे पर से हांडी को उतारना मत, जब तक मैं तुम्हारे घर ना पहुंच जाऊं। अब हुजूर के पहुंचने से पहले जाबिर दौड़ लगा के अपने घर पर पहुंचे और अपनी बीवी से जाके कहा, ऐ बीवी सुनो तो सही। कहा क्या हुआ मेरे शौहरे नामदार, बड़े परेशान लगते हो, क्या बात है, बात तो बताओ। तो जब जनाबे जाबिर अर्ज करते हैं, ऐ मेरी बीवी बात दरअसल ये है, तुमने कहा जाओ हुजूर को दावत दे दो, मैंने जाके हुजूर को दावत दी, लेकिन बात दरअसल ये है मैंने हुजूर को दावत कान में दी है, लेकिन हुजूर ने वो दावत मैदान में दे दी है। ऐ मेरी बीवी सुनो, मैंने हुजूर को दावत दी 2-4 लोगों के साथ, लेकिन हुजूर 2-4 लोगों को लेके नहीं बल्कि 1500 लोगों को लेके आ रहे हैं। अब बीवी बताओ क्या होगा, हम तो जलील हो जाएंगे, रुस्वा हो जाएंगे। ऐ तारीख़ मुसलमानों, सहाबी के बीवी का ईमान पेश कर रहा हूँ, वहाबी के बीवी का ईमान नहीं कि कितना मजबूत ईमान है सहाबी की बीवी का। सहाबी की बीवी हज़रत जाबिर से कहती है, ऐ जाबिर परेशान क्यों होते हो, हमने नबी को दावत दिया, नबी को हम खिलाएंगे, सभी को नबी ने दावत दिया है, सभी को नबी खिलाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। अजीज़ान मोहतरम, सहाबी की बीवी कहती हैं, ऐ जाबिर परेशान क्यों होते हो, तुमने नबी को दावत दिया है, हम लोग नबी को खिला देंगे, सभी को नबी ने दावत दिया है, सभी को नबी खिला देंगे, परेशान होने की बात क्या है। बारकर अब जनाबे जाबिर का घर उतना बड़ा नहीं था कि 1500 लोग एक साथ बैठ करके खाना खा सके, न उस वक्त हॉल का माहौल था, न तो किसी चीज़ का माहौल था। बस जनाबे जाबिर का इतना बड़ा घर था कि 15 लोग एक साथ बैठ के खा सकते थे। हज़रत जाबिर के घर पर जब हुजूर पहुंचते हैं, मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, हुजूर जनाबे जाबिर के घर पहुंचते हैं, हांडी के करीब जाते हैं, अपना लुआबे दहन निकालते हैं, अपना लुआबे दहन थूक मुबारक निकालते हैं, हांडी में डाल देते हैं और हांडी में डालने के बाद अपने हाथों से सहाबा को खाना निकाल के परोसते जा रहे हैं। सहाबा खाते जा रहे हैं, 15 सहाबा खाते बाहर जाते, दूसरे 15 अंदर आते, खाते बाहर जाते, इसी तरह करते करते 5 लोगों का खाना सहाबी के घर पर नबी के थूक की बरकत से 1500 सहाबा ने खा लिया है। 1500 सहाबा की जमात ने खा लिया। हज़रत जाबिर ने भी खाया, उनकी बीवी ने भी खाया, हुजूर ने भी खाया, और सबके खाने के बाद हुजूर ने उस बकरी के बच्चे की हड्डियों को जमा करवाया और जमा करवा करके कुंबे इज़्निल्लाह पड़ा है,
तो बकरी का बच्चा जिंदा खड़ा हो गया है। अजीजान मोहतरम, ये शान किसकी है? ये शान मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। अरे वो नबी अगर इशारा करे आसमान का चांद टुकड़े हो, सूरज पलट के आए, अबू जाल की बंद मुट्ठी में कंकरियां कलमा पढ़े, हरे भरे दरख्त हुजूर की बारगाह में आए, सजदा करे चले जाए, ये शान मुस्तफ़ा की है। बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ये मेरे आका का पावर है, शान है। आज भी आप अभी जो लोग मोबाइल लेके बैठे हैं, अभी वो गूगल पे सर्च करें द वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट मैन, फौरन मेरे हुजूर का नाम आएगा। यानी पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, वो गूगल बताएगा कि सबसे बेहतरीन इंसान मेरे और आपके आका की जात है। इतनी अजीम जात मेरे और आपके आका की। शान वाला नबी हमें और आपको अता हुआ, और ऐसी शान वाला नबी अता हुआ फिर इस नबी की उम्मत में आने की दुआ खुद नबियों ने मांगी थी। नबी ने दुआ मांगी कि मौला मुझे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमा। अब आप सोचिए, हम अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें उतना कम है कि अल्लाह ने अपना महबूब हमें और आपको अता किया। कोई किसी को महबूब अपना देता है? कोई किसी को अपना महबूब देता है? अच्छा, एक बात और भी है, आशिक एक हो, महबूबा दूसरी हो, और एक ही महबूब के अगर दो आशिक हो जाए तो दोनों में तकरार होती है, झगड़ा होता है। मगर वाह रे मेरे खुदा, अपने महबूब की शान ऐसी बनाई कि जहां कोई हुजूर से मोहब्बत करने वाला मिल जाए, मुझे खुद उससे मोहब्बत हो जाया करती है। क्या शान मेरे आका की हुजूर ने बनाई। ऐसे ही इमाम अहमद रजा ने नहीं फरमाया था कि या रसूल अल्लाह लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रीन मिथले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शहीदो सरा जाना। अजीज़ान मोहतरम, ये मेरे हुजूर की शान है। अब मेरा वक्त हो चुका है, इसलिए मैं आपसे रुखसती की इजाज़त चाहता हूँ। खुदा ने चाहा तो फिर कभी हमारी और आपकी मुलाकात होगी, ये हसीन रात होगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात होगी। बस इन्हीं चंद कलमात के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। खूब की सरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग़ जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। गुलशन में रहे फूल तो खिलते रहेंगे, जिंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।